डायरी का एक पन्ना दो भागों में हमने देखा है। 26 जनवरी 1931 को लिखी हुई यह डायरी का एक पन्ना है। सीताराम से सक्रिया ने इन्हें लिखा है। तो अब तक हमने देखा है। यस, कौन बताएगा मुझे कहानी, अब तक की कहानी? रेयान? यस रेयान, कहानी बताओगे अब तक क्या क्या हुआ है? मैम मुझे सिर्फ एंडिंग पार्ट ठीक से याद है, स्टार्टिंग का मुझे याद नहीं आ। हाँ, तो आज आपके लिए जरूरी है कि उसे आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है? ठीक है मैम। रंजीनी, अब तक की कहानी बताइए। जस्ट सारांश बताइए मुझे। रंजिनी? मैम हाँ। मैम shall I say in English मैम? नहीं नहीं, हिंदी में आपको जहां तक हो सके कोशिश कीजिए। मैम जितना समझ में आया उतना बताइए। इस कहानी स्वतंत्रता के बारे में है। हाँ। 26 जनवरी 1931 में इनके डायरी का यह पन्ना है। हाँ, आगे बढ़िए। और सीताराम सेकसरिया ने लिखा है। ओके। ये कलकत्ता में हुआ है। ओके। थैंक यू रंजिनी। वैष्णवी, आगे कहानी बताइए। वैष्णवी? मैम कैन आई टेल? वैष्णवी, आपको भी मौका दूंगी, ठीक है? पहले वैष्णवी। ओके मैम। हाँ। हम उसके बाद लेखक बताते हैं कि स्वतंत्रता दिवस में कैसे सब कुछ सजाया जाता है और कैसे सब लोग मजे करते हैं। ओके। यस, दिव्यांश बताइए आगे। स्टार्टिंग से बता सकता हूँ अच्छे से? हाँ, अच्छे से ही बताओ। ठीक है मैम। मैम प्रस्तुत पाठ के लेखक सीताराम सेक्सरिया आजादी की कामना करने वाले स्वतंत्रता लोगों में से एक थे। वे गुलामी दिव्यांश, के दिनों दिव्यांश, आपको पढ़ना नहीं है, आपको जो आपने समझा है वो बताना है। अम, अच्छे से जो आपने समझा है, मैम पढ़ना नहीं है आपको। डायरी का एक पन्ना का जो लेखक है सीताराम सेक्सरिया, वो हाँ। गुलामी के दिनों में दिन प्रतिदिन ये जो महसूस करते थे, सुनते थे और वो अपनी भावना से लिखा करते थे। ओके। मैम इस कैन आई पन्ने में टेल? उन्होंने क्या लिखा है? कैन आई टेल मैम? हु इज दिस? हर्षिता। ओके, गुड। अरिशिता बताइए। जिस बाकी वाले सुनिए, आपको भी मौका जरूर दिया जाएगा। कहानी आपको बतानी है इस पन्ने में जो लिखा है। जी मैम। हम्म। डायरी का एक पन्ना सीताराम सेकसरिया ने लिखा है। उन्होंने यह डायरी 26 जनवरी 1931 को लिखी है। उन्होंने अपने आसपास के राजनीतिक हलचल के बारे में बोलते हैं वो। और
तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस यस, सॉरी मैम, गलती से म्यूट हो गया। हाँ, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और ये जो लेखक है उनके साथ कोलकाता के लोगों ने देश का दूसरा स्वतंत्रता दिवस बहुत धूमधाम से मनाने के जोश में थे मैम, क्योंकि उनको लग रहा था कि वही दिन है जो उनका स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 26 जनवरी उनका स्वतंत्रता दिवस है मैम। तो बस उसी की तैयारियों में सब लगे हुए थे। और फिर उधर ही पूरा जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। और जब झंडा फहराने का समय आया तभी पुलिस, जो भी वहाँ के पुलिस थे, उन्होंने बहुत से लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें से कई स्त्री भी थी। ये पहली बार था जब इतनी सारी स्त्रियों ने एक साथ इस कार्यक्रम में अपना योगदान दिया था। और फिर रात को बहुत ही देर से उन सबको छोड़ दिया गया। हाँ, तो अब तक की ये कहानी हमने देखी है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है सभा का आयोजन किया था, कलकत्ता के मॉन्यूमेंट के पास जो है इसका आयोजन किया गया था। और ये पहली बार ऐसे हुआ था कि स्वतंत्रता आंदोलन में जो है बहुत बड़ी संख्या में स्त्री वर्ग ने भी भाग लिया था। और लोग इसीलिए जो है उन्होंने क्या कहा था, मॉन्यूमेंट के पास 4:11 पर जो है झंडा फहराया जाएगा। किसी को कुछ पूछना है? तो आगे की कहानी दोबारा जो है हम उसको आगे बढ़ेंगे, ठीक है? यस, तो अब तक हमने देखा है कि किस तरह से सभा का आयोजन किया गया था। इसका जो अंतिम भाग है उसको आज हम देखेंगे। तो देखिए, जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ था तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में मैम, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द स्टोरी मैम। या उससे पहले वाला जो है थोड़ा सा मैं पढ़ लेती हूँ ताकि आप जो है उसको रिकैप कर सको, ठीक है? देखिए, यहाँ पर अब तक हमने देखा था कि 4:11 पर झंडा फहराने का कार्यक्रम होने वाला था। बहुत सारे लोगों ने, पुलिस को इसकी आशंका नहीं थी इतनी ज्यादा संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे, तभी जो है उन्होंने क्या कर लिया है, लोगों पर लाठीचार्ज करना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग जो है घायल हुए हैं और पहली बार जो है बहुत ज्यादा संख्या में स्त्रियों को भी उन्होंने क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया गया है। लास्ट के जो 2 पैराग्राफ है हम उसको अभी देखेंगे, जो पिछली बार हमने छोटा था। अस्पताल गए लोगों को देखने तो मालूम हुआ कि 160 आदमी, अंतिम पैराग्राफ जो आपके सभी के पास टेक्स्ट बुक जरूर होगी उसमें आप देख लीजिए, ठीक है? जी मैम। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों के लिए चले गए वे अलग थे। तो इसको जो है आपको ये बताने की कोशिश की है लेखक ने कि क्या है, बहुत ज्यादा संख्या में जो है लोग घायल हुए हैं, कुछ लोगों को अस्पतालों में ले लिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है वह अपने घरों में घायल अवस्था में ही चले गए हैं। इस प्रकार 200 घायल लोग जरूर हुए थे। तो 200 से भी ज्यादा लोग जो है घायल हुए थे। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला है। जितने लोग पकड़े गए उनकी एग्जैक्ट संख्या जो है लेखक ने यहाँ पर लिखी नहीं है। मैम, आई हैव अ डाउट। यस, पूछिए। मैम, इनमें से जो लोग घायल होते हैं वो कहीं कांग्रेस पार्टी के भी होते हैं ना?
या यहाँ पर पार्टी नहीं है, स्वतंत्रता से पूर्व है, तब पार्टियां नहीं बनी थी, अभी हम जो है गुलामी की अवस्था में ही हैं। मैम वो गांधी जी वाली। या गांधी जी वाली पार्टी बाद में बनी नहीं ना, तो लोग क्या थे, लोग स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए गए थे, गांधी जी के अनुयायी थे, सुभाष चंद्र बोस जो थे उनके नेता थे, और सभी ने ठान लिया था कि हम क्या करेंगे, ब्रिटिश सरकार से जो है अपने देश को आजादी दिलवाएंगे। तो 1930 की बात हो रही है, 47 ओके के मैम। बाद हमें स्वतंत्रता मिली है। तो 17 साल पहले स्वतंत्रता से पूर्व भी जो है जो कार्य किए गए थे उसके बारे में इस पन्ने में लिखा है। क्लियर? डाउट क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ, इस प्रकार 200 से अधिक लोग घायल हुए, पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता न चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। तो क्या है, स्त्रियों की संख्या, लॉकअप में जिन स्त्रियों को लिया गया था उनकी संख्या 105 के करीब थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ था। तो इस दिन 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में जो घटना घटी थी वह क्या थी, एक अद्भुत घटना थी। बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था। तो लोगों ने क्या समझ रखा था कि क्या है, ये जो भारत का बंगाल का इलाका है या कलकत्ते के आसपास का इलाका है, यहाँ के लोग जो है वह क्या है, गुलामी में ही रहना पसंद करते हैं। उन्होंने कभी भी जो है अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई है, यह उन पर कलंक लगा हुआ था। लेकिन इस घटना से जो है उनका कलंक धुल गया है। अब वो भी जो है स्ट्रीम लाइन में जो है भारत को स्वतंत्रता दिलाने में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ काम नहीं हो रहा है वह कुछ अंश तक घुल गया था, और लोग सोचने लगे कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। अब लोगों ने यह भी सोचना शुरू कर दिया था कि क्या है, पश्चिम ये बंगाल का जो इलाका है वहां पर भी स्वतंत्रता का आंदोलन जरूर चलेगा। यह भी लोग जो है इस स्वतंत्रता आंदोलन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये कोई डाउट है? पाठ समझ में आया है? हाँ मैम, हम्म, समझ में आ गया मैम। यस। तो अब जो है आपको इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण सवाल जो है जो पूछे जाते हैं उसको नाउ वन बाय वन हम जो है आज इन सवालों के जवाब पढ़ेंगे। आपको ये मैं पीडीएफ भेज देती हूँ, आपको इसे लिखना जरूरी है, ठीक है? अनिकेत पढ़िए। अरिशिता पूछिए आपको जो पूछना है। मुझे मैम? हाँ, कुछ पूछना है आपको? नहीं मैम। हाँ, अनिकेत सवाल पढ़िए। (26 जनवरी 1931) के दिन को अमर बनाने के लिए क्या-क्या तैयारियां की गई? क्या मतलब है इस सवाल का? मैम 26 जनवरी अमर मीन्स व्हाट मैम? हाँ, वही तो मैं आपको पूछ रही हूँ। 26 जनवरी के दिन को जो है यादगार बनाने के लिए, मेमोरेबल बनाने के लिए जो है क्या क्या तैयारियां की गई थी? गौरी नंदना जवाब पढ़िए। मैम स्क्रीन पे जवाब नहीं है मैम। यस, देखिए थोड़ा टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर है ना, थोड़ा समय लगता है। मैम हाँ, पढ़िए। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए काफी तैयारियां की गई थी।
केवल प्रचार पर ही 2000 रुपए खर्च किए गए थे। कार्यकर्ताओं को उनका कार्य घर घर जाकर समझाया गया था। कलकत्ता शहर में जगह जगह झंडे लगाए गए। कई स्थानों पर जुलूस निकालने जा रहे थे और झंडा फहराया जा रहा था। टोलियां बनाकर लोगों की भीड़ उस स्मारक के नीचे इकट्ठी होने लगी थी जहां सुभाष बाबू झंडा फहराने वाले थे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने वाले थे। थैंक यू। तो यहाँ पर क्या है, ये सवाल जो है जब भी आप लिखोगे प्लीज मार्क इट एज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जो है आपको ये बहुत बार सवाल बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है 2 अंकों के लिए, तो आपके लिए इसका जवाब जो है अच्छी तरह से याद रखना जरूरी है। आप अपने शब्दों में भी इस जवाब को लिख सकते हो, ठीक है। 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई थी? इस दिन को अमर बनाने के लिए काफी या बहुत सारी तैयारियां की गई थी। इसके प्रचार के लिए 2000 रुपया, 1930 में 2000 रुपए पैसे की वैल्यू जो थी बहुत ज्यादा थी, इसीलिए तब क्या है 2000 रुपया खर्च किया था। कार्यकर्ता वॉलंटियर्स, उन्होंने क्या किया था, घर घर जाकर लोगों को किस तरीके से काम करना है यह जाकर समझाया गया था। पूरे कलकत्ता शहर में झंडे लगवाए गए थे और जगह जगह पर लोगों ने प्रोसेशन या जुलूस जो है निकाले थे। घर मोहल्लों को भी लोगों ने सजाया गया था और लोग टोलियां ग्रुप्स बनाकर जो है उस मॉन्यूमेंट के पास इकट्ठा होने वाले थे जहां पर सुभाष चंद्र बोस झंडा फहराने के लिए जा रहे थे। और वहां पर लोग क्या करने वाले थे, एकत्रित होकर भारत देश की स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा लेने वाले थे। यह आपके लिए बेहद जरूरी सवाल है, जवाब अच्छे से समझकर आपको लिखना जरूरी है। प्लीज अपने शब्दों में उसे लिख लीजिए। यस, क्लियर? यस मैम। यस मैम। यस, अगला सवाल आपके लिए मैंने सिर्फ महत्वपूर्ण सवाल जो है वही दी है, क्योंकि आप उसे अच्छी तरीके से स्पेलिंग मिस्टेक्स किए बिना आपको उसे लिखना है। दूसरा सवाल देखिए, अरिशिता आपका वीडियो ऑफ कर लीजिए। हाँ मैम, गलती से श्री कृष्णा पढ़िए। आज जो बात थी वह निराली थी। किस बात से पता चल रहा था कि आज का दिन अपने आप में निराला है? सब स्पष्ट कीजिए। यस, निराला, डिफरेंट। हर दिन से जो है 26 जनवरी 1931 का यह दिन निराला, अलग, डिफरेंट क्यों था, ये किस बात से पता चल रहा है? नित्या जवाब पढ़िए। नित्या, यस नित्या, नहीं। अब्दुल्ला पढ़िए। आज का दिन निराला इसलिए था क्योंकि आज के ही दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्र दिवस मनाया गया था और इस साल भी फिर से यही दोहराया जाना था। सभी मकानों पर हमारा व्हाट इज दैट वर्ड मैम? क्या है देखिए, पढ़िए जोड़कर। राष्ट्रीय डंडा
झंडा झंडा फहरा रहा था और बहुत से मकान तो इस तरह सजाए गए थे जैसे हमें स्वतंत्र मिल गई हो। स्मारक के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो सुबह के 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर कर रखा था। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई जगह पर तो सुबह ही लोगों ने झंडा पहरा दिया था। स्त्रियों अपने तैयारियों में लगी हुई थी। अलग जगहों से स्त्रियां अपनी जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थी। यस, थैंक यू। ठीक है, तो आप देखिए आज का दिवस निराला इसीलिए था क्योंकि आज के दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। तो ये क्या है, पूरे देश भर में जो है स्वतंत्रता दिवस आज ही के दिन 26 जनवरी 1931 को एक साथ 4:11 पर लोगों ने क्या कर रहा था, ठान लिया था कि हम उसी समय में पूरे देश में झंडा फहराएंगे। इस साल भी फिर से इसे दोहराया जाना था। सभी मकानों पर हमारा राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और बहुत से मकान तो इस तरह सजाए गए थे कि हमें स्वतंत्रता मिल गई हो। तो क्या है, पूरे देश में जो है लोगों ने स्वतंत्रता का उत्सव जैसे माहौल बना लिया था। और जहां मॉन्यूमेंट के नीचे शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को सुबह 6 बजे से पुलिस तथा साथ ही साथ बड़ी संख्या में लोग जो है जमा हुए थे। यहाँ पहली बार जो है इस तरीके की निराली घटना, अलग घटना घट रही थी। लोगों के उत्साह के कारण जो है इसे एक अलग रूप में मनाया गया था। पहली बार जो है स्त्री वर्ग ने इसमें भाग लिया था और सभी जो है ठीक समय पर वहां पहुंचने की कोशिश कर रहे थे और इस झंडोत्सव को मनाना सभी ने ठान लिया था। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है। आगे बढ़े। हाँ मैम। मैम दिस क्वेश्चन फॉर हाउ मेनी मार्क्स मैम? ये भी जो है कभी आपको 2 अंकों के लिए या कभी 5 अंकों के लिए पूछा जा सकता है। ओके मैम। जिस तरीके से आपको सवाल का जो है मार्क्स देखकर आपको उसी हिसाब से आपको लिखना है। ये सारे सवाल जो है मैंने सिर्फ आपको परीक्षा की दृष्टि से चुनकर लिखे हैं। इसके अलावा भी अगर आता है, अगर इसको आप समझ लो इन सवालों के जवाब को, तो आसानी से आप पूरे पाठ को जो है कि कोई भी सवाल आए उसे लिख सकते हो। इसीलिए मैंने 4 या 5, ताकि आपको जो है जो भी काम कर रहे हो वो परफेक्शन के साथ करो। इसीलिए सारे सवालों के जवाब मैं नहीं लिखवा रही हूँ। ठीक है, ओके आप मैम। क्या करते हो, क्योंकि काम दिया है बस मैम ने कहा है हम देखते हैं मोबाइल में और लिख लेते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। समझ कर लिखिए ताकि आप अच्छे से उसे परीक्षा के दौरान भी लिख सको। ठीक है। यस मैम। हाँ मैम। आगे जॉन पढ़िए। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर है? यस, ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, अंशवीर जवाब पढ़िए।
पुलिस कमिश्नर को नोटिस निकाला था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। यदि कोई सभा में जाता है तो उसे दोषी समझा जाएगा। काउंसिल की ओर से नोटिस निकाला था कि स्मारक के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। इस तरह दोनों नोटिस एक दूसरे के विरुद्ध थे। ये आप जरूर याद रखिए कि पुलिस कमिश्नर क्या चाहते थे कि लोग जो है वहां जमा न हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या कहा था, हम कुछ न कुछ आर्टिकल लगाकर आप लोगों को क्या करेंगे, गिरफ्तार करेंगे। लेकिन काउंसिल की तरफ से नोटिस आया था कि 4:24 पर सभा होगी और सभी को जो है शामिल होना ही है। ये जो है दो अलग अलग तरीके की नोटिस लगी हुई थी, इसे आपको सोच समझकर लिखना है। प्लीज इसको भी जो है समझ कर लिखिए। पुलिस कमिश्नर का नोटिस था कि वहां पर जमा नहीं होना है। काउंसिल वालों ने कहा था कि सभा जरूर होगी, सभी को वहां पर आना जरूरी है। एक दूसरे के विरुद्ध जो है यह नोटिस लगवाई गई थी, एक दूसरे के यह विरुद्ध में था। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण सवाल है। इस कौन पढ़ेगा इसे? यस, कोई है जो पढ़ेगा? किसी को पढ़ना नहीं है? मैम आई विल रीड मैम। दिस इज रंजिनी। यस मैम। यस, मुझे कोई नई आवाज भी सुननी है। यस, आप पढ़ लीजिए उसके बाद नेक्स्ट, ठीक है? ओके मैम। मैं रंजनी के बाद पढ़ूं? ये जो है दिव्यांश, रंजिनी, ये मुझे बार बार आ रहे हैं। बाकी वाले जो है ना, बस उन्होंने लेसन ऑन करके रखा है और कहीं और बैठे हुए। जस्ट मुझे ये जानना है कि वो सुन रहे हैं, ठीक है? इस रंजिनी पढ़िए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? नाउ रुष्मिता, यस, पढ़िए रुष्मिता। मैम आंसर मैम। यस, सिर्फ जवाब आपको पढ़ना है। गुड, पढ़िए। जब सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई तो मैम स्त्रियां जुलूस बनाकर जेल की ओर चल पड़ी, परंतु पुलिस को लाठियों के कुछ कुछ को पुलिस गिरफ्तार कर ले गई। आपको स्क्रीन क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? आप मोबाइल पर देख रहे हो? नो मैम, दिस लाठियों ने कुछ को घायल कर दिया। ओके, कुछ को घायल कर दिया। कुछ को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और बची हुई स्त्रियां पहले तो वही धर्मतले के मोड़ पर ही बैठ गई। बाद में उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। इस कारण धर्मस्थले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया। थैंक यू। तो क्या है धर्मतला? मैंने आपको पहले ही कहा कि यह एक इलाका है। वहां पर क्या है, सुभाष चंद्र बोस जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, उन्हीं को क्या कर लिया है, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद जो है स्त्रियां
जुलूस बनाकर आगे चल पड़ी, परंतु पुलिस की लाठियों ने कुछ को घायल कर दिया। कुछ लोगों को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। बची हुई स्त्रियां पहले तो वही धर्मतले के मोड़ पर बैठ गई थी। तो क्या है, यहाँ पर आने के बाद जो है जितनी भीड़ जी एक साथ वहां पर जमा हुई थी, लेकिन पुलिस की लाठीचार्ज के कारण तथा उनके जो प्रमुख नेता सुभाष चंद्र बोस थे, उनकी गिरफ्तारी के कारण जो है लोगों में जो है बहुत ज्यादा भगदड़ मच गई है। इसी कारण जो है यह जुलूस जो है तितर बितर हो गया है और धर्मतले के मोड़ पर आकर ये जो पूरा जुलूस था वह अलग हो गया है। इसे भी आपको याद रखना जरूरी है। ये सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं। दिव्यांश पढ़िए। प्रश्न 1, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? ये जवाब पढ़ लीजिए। उत्तर, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्त्रियों ने बहुत तैयारियां की थी। अलग अलग जगहों से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई थी। स्मारक के नीचे सीढ़ियों पर स्त्रियां झंडा फहरा रही थी और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत अधिक संख्या में आई हुई थी। सुभाष बाबू की गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही स्त्रियां वहां से जन समूह बना कर आगे बढ़ने लगी। धर्मतले के मोड़ पर आते आते जुलूस टूट गया और लगभग 50 से 60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। उन स्त्रियों को लाल बाजार ले जाया गया। मदालसा जो जानकी देवी और आई थिंक वी डिस्कनेक्टेड। यस, तो यहाँ पर देखा है हमने कि स्त्री समाज की क्या भूमिका थी। यह 5 अंकों के लिए जो है परीक्षा की दृष्टि से आपको पूछा जाता है। जानकी देवी